नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आइए आज पढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच इन विच जिसमें वी स्टडी मानी हम अध्ययन करते हैं अबाउट ओनली द मोशन, केवल मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। और मोशन क्या होती है कल मैंने आपको बताया था, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी पार्टिकल की केवल मोशन के बारे में बात करते हैं, उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस की बात नहीं करते हैं, उसका अध्ययन उसकी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है नोट ऑफ फोर्सेस, देख सकते हो आप नोट ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी, यानी केवल किसका अध्ययन करते हैं, लिखा हुआ है मोशन का, है ना। नोट ऑफ फोर्सेस यानी फोर्सेस का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि देखो कोई पार्टिकल जब मोशन करता है तो केवल वो मोशन ही थोड़ी ना करता है, उस पर फोर्स तो लगते हैं ना। जैसे आप चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, जो आपकी जो मोशन है उसका क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं बॉडी पे मोशन करते हुए। तो केवल फिजिक्स की वो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप केवल मोशन की स्टडी करें, है ना, उस पर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की स्टडी ना करें, उसे आप क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है नोट ऑफ फोर्सेस, है ना। आउटिंग ऑन, आउटिंग नहीं है ये, इसे लिख लेंगे वर्किंग ऑन। वर्किंग मतलब जो फोर्स वर्क कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द बॉडी इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसे देख लेंगे आप। इसके बाद देखो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट फ्रॉम विच, देखो ये है ऐसा इस तरीके से, कार्टेशियन एक्सिस है, बीच में ओरिजिन होता है, आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, पता है ना आपको। तो देखो द पॉइंट फ्रॉम विच, ऐसा पॉइंट जिसकी सहायता से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, सारी डिस्टेंसेस मापी जाती हैं, इज़ नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो ओरिजिन है ना आपका, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि सारी डिस्टेंस आप कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से। ठीक है जी, तो रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। ठीक है, यानी आपने एक्स एक्सिस पर भी जीरो डिस्टेंस चली, वाई एक्सिस पर भी जीरो डिस्टेंस चली और जेड एक्सिस पर भी जीरो डिस्टेंस चली। क्लियर है ना। इसके बाद देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो द फ्रेम विद हेल्प ऑफ विच, ऐसा फ्रेम, है ना, ये फ्रेम ही तो है एक तरीके का, जो कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ऐसा फ्रेम विद हेल्प ऑफ विच जिसकी सहायता से द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड, है ना, मापी जा सकती है। उस रेफरेंस उसे क्या कहते हैं, उस फ्रेम को आप कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उस फ्रेम को आप क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देख लो जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पे ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्स चल रहा है डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस पे जेड चल रहा है। तो तब इसकी जो पोजीशन हुई वो कितनी हुई, एक्स वाई जेड। क्लियर है, तो यहाँ से आपने इसकी पोजीशन बता दी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ऐसा फ्रेम है जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड करते हैं, किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे देखो यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल की ऐसी मोशन इन विच जिसमें स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है जी, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट, यानी कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, तो उस मोशन को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, उसे ही आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आप देख लेंगे। ठीक है, और नोट्स भी आप अच्छे से बना लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, और साथ साथ लर्निंग वर्क भी करते चलना।